शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। सफलता यूं ही नहीं मिलती, काफी चलना पड़ता है। लड़खड़ाते हैं कदम, लेकिन संभलना पड़ता है। ऐसे ही संभल चुका है ईटा पंचायत। जी हां, प्रधानमंत्री सड़क योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं ईटा पंचायत के लोग। कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र का विकास सड़क निर्माण पर भी निर्भर करता है। सड़क का निर्माण हो जाने से वहां के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों ही क्षेत्रों में फायदे हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं। को विकास की अगर हम बात करें तो इसका सबसे प्रमुख जो साधन होता है वो है सड़क। सड़कें किसी भी गांव, समाज, शहर को जोड़ने का प्रमुख व्यवस्था होती है और इससे हमारे गांव, समाज को रोजगार और आय के स्रोत मिल पाते हैं। अगर सड़कें ही सही होती हैं तो हमारे गांव, समाज और शहर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जहां के किसान, ग्रामीण विकसित होते हैं और अपने समाज और अपने आसपास के लोगों को बता पाते हैं कि हमारे गांव तक ये सड़क जा चुकी है, हमें ये सुविधाएं मिल पा रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं ईटा पंचायत स्थित बेड़ो प्रखंड के एक गांव में, जहां हमारे साथ ग्रामीण है जो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से इनको कितने लाभ मिल पा रही हैं और क्या क्या पहले सड़क नहीं थी तो दिक्कत आती थी और अब जब सड़क बन चुकी है तो क्या इनको लाभ मिल पा रही है। जहां पहले गर्भवती महिलाओं को विशेष करके दिक्कत होती थी, बूढ़े बुजुर्गों को दिक्कत होती थी, विशेष करके छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे बरसात के दिनों में, अब उनके लिए क्या विकसित लेकर आई है। आइए जानते हैं और समझते हैं। सड़कें विकास का आईना है जो किसी भी क्षेत्र के विकास की सच्चाई बयां करती है। सड़कों के बिना क्षेत्र में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इसके बिना गाड़ियों का आवागमन शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से लोग पैदल चलने को मजबूर हो जाते हैं। किसान न तो मंडियों तक अपने उत्पाद ले जा पाते हैं और न ही बच्चे दूर स्थित स्कूल जा पाते हैं। बीमारों को अस्पताल पहुंचाना तो एक चुनौती बन जाती है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के ईटा पंचायत के ग्रामीण कुछ ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों ने यहाँ के लोगों की जिंदगी ही बदल दी और इस क्षेत्र को विकास की पटरी पर गतिमान कर दिया। ये सड़क बन जाने से आवागमन सुविधा हुआ और किसानों को जैसे मतलब धान लेने के लिए या जुताई करने के लिए जो गाड़ी आ जाती है, या तो धान भी हर तरह का मतलब कि ट्रैक्टर में चाहे ट्रक में ले जाने के लिए सुविधा होता है। यहाँ तक घर तक में, टोला तक, मतलब जो गांव का सुदूर गांव है वहाँ तक रोड बन गया है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है। काफ़ी कुशल लगता है जो ग्रामीणों को हम लोग पहल करके योजना को मतलब मंगाए, तो किसान भी हम लोग से भी खुश हुआ और ग्रामीणों को भी दिक्कत नहीं होता, तो बोलता है कि भाई चलिए मुखिया जी का भी प्रयास रहा है और सरकार का भी योजना गांव तक मतलब पहुंच रहा है। हाँ, तो रोड बना तो सुविधा मतलब ये पैदल जाने के रास्ता रहता था, उसमें कल हम लोग घंटा 2 घंटा हमको मतलब रोड जाने में लगता था, तो अभी हम लोग 10 मिनट में हम लोग रोड NH पहुँच गए, तो हम लोग को समय बच गया, आधा 1 घंटा बच गया, आने में समय बच गया। तो काफ़ी मतलब घंटा 2 घंटा का हम लोग को रास्ता में, रोड में मतलब कि पैदल चलने से बचते हैं। आवागमन का सुविधा है बाइक से या जो भी टेम्पू से या सवारी गाड़ी से, चाहे एम्बुलेंस, जो भी सुविधा है, काफ़ी सुविधा होता है, तो आदमी को समय का बचत होता है। बच्चों को यही दिक्कत था कि मतलब पैदल जाने में दिक्कत होता था, तभी उन लोग के लिए साइकिल सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, तो वो लोग स्कूल जाने में साइकिल का भी यूज करते हैं। मतलब अगर गाँव में भी स्कूल है, गाँव से अगर आगे चले तो बेड़ो स्कूल है, उनको अपना साइकिल से मतलब उसको जाने में जो टाइम लगता है, पैदल जाने में जो टाइम लगता था, उनका समय बचता है। साइकिल में जाने में उसको जहाँ पर 2 घंटा लगता था पैदल जाने में, उनको आधा घंटा में उसको टाइम हो जाता है, तो समय लाभ मिल रहा है। थोड़ा क्या लाभ मिल रहा है? वही जो अभी क्या बोलेंगे, तेल जो बोलते हैं कि उबर खबर था, उसमें आने जाने के लिए
थोड़ा टाइम लगता था। अभी पक्का हो गया तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। 2 घंटा पहले निकलते थे, पैदल जाते थे। अभी सड़क बन गया तो आधा घंटा 1 घंटा भी पहले निकलता है तो पहुंच जाता है। हम लोग को जाने में सुविधा नहीं थे, मतलब गाड़ी इधर चलाने के लिए नहीं सुविधा थी और मतलब जाने में दिक्कत होते थे और टाइम नहीं बचत होता था। फिर सुविधा उविधा मिल रहा है, जाने के लिए टाइम भी एक बचत हो रहा है जाने में। रोड नहीं बना था होने से बहुत दिक्कत होता था, अब रोड बन गया है होने से जाने में सुविधा होती है। यहाँ रोड का सुविधा अभी अच्छा हो गया है। पहले बहुत दिक्कत होता था, रोड नहीं था तो अभी रोड नहीं था तो स्कूल जाने नहीं सकते थे, थोड़ा लेट हो जाता था। अभी बन गया तो अच्छा सुविधा हो गया, अभी थोड़ा टाइम सब बचता है। पहले जब यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था तब यहाँ के लोग पगडंडियों पर चलकर मुख्य सड़क तक आते थे। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को बरसात के मौसम में कीचड़ का सामना करना पड़ता था। कभी कभी तो बच्चे स्कूल जाते वक्त कीचड़ में गिर भी जाते थे। यहाँ बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल होता था। अब सड़कों के बनने से एम्बुलेंस इनके गांव तक आ जाती है। यहाँ हर तरह की गाड़ियां चलने लगी है, जिससे इनकी मुश्किलें आसान हो गई हैं। बहुत अच्छा फायदा होला, आवे जाए ले रास्ता बढ़िया बनला। कीचड़ उचड़ होवत रहे पहले, अब साफ सुथरा होला, आवे जाए ले बढ़िया लागेला। सब आवेला जाए ना, सभे गाड़ी घोड़ा सभे आवेला जाएला, अब दिक्कत नहीं खे। बच्चों लोग तब पहले पैदल जाते थे, अब गाड़ी का सुविधा हुआ तो अब गाड़ी घर तक आता है, गाड़ी घर तक पहुंचता है एम्बुलेंस। पहले तो नहीं सुविधा था, रास्ता नहीं बनल था, इसीलिए नहीं होता था हॉस्पिटल जाने का सुविधा। अब सब चीज़ का सुविधा, रास्ता बन गया है, रोड तो होता है। और एक रोड बनल से समय ने नहीं घुराना छुआ पुता कि न बिठा जाए ना स्कूल तो नहीं घुराना, मतलब कि स्कूल पहुंच जाए ना। पहले बरसात में घूर के आ जाता, घूर के आवत रहे तो उठे ना अथी रहे तो पानी मुर्क जात रहे तो दोहार से। एखन वैसे होला के एखन घर आइन देवे ला गाड़ी बेड़ो से ता। हाँ गाड़ियों होला 2-3 गाँव ने बाजार दिन जब घरे आने ला। सड़कों के बनने से यहाँ के लोगों की जीवन शैली ही बदल गई है। अब यहाँ के किसानों को मंडियों तक अपने उत्पाद ले जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। गाड़ियां अब इनके खेतों तक पहुंच जाती हैं। यहाँ बूढ़े बच्चे बीमार आज सब इस सड़क की वजह से लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए ये जो सड़क है ये आपको दिख ही रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार सड़क योजना से जुड़ा हुआ है। ये पहले नहीं हुआ करता था। जब हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं, पूर्व मुखिया बुधराम बाड़ा जी, उनका अथक प्रयास रहा जिसके वजह से ये संभव हो पाया। अभी जब से सड़क हुई है तब से यहाँ के लोगों की जीवन शैली ही कहा जाए तो बदल गया है। अब यहाँ पे हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जैसे मान लेते हैं हम कि पहले एम्बुलेंस जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यहाँ के महिलाओं को किसी प्रकार का दिक्कत होता था तो CSC तक जाने में काफ़ी दिक्कत होता था, कठिनाई होता था। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे साइड डॉन है तो वहाँ पे हमेशा पानी हो जाया करता था, जिसके वजह से महिलाओं को विशेषकर जब प्रेगनेंसी पीरियड होता था तो किसी प्रकार का दिक्कत होता था तो वहाँ CSC तक जाने में बहुत दिक्कत होता था और एम्बुलेंस यहाँ तक आ नहीं सकती थी। काफ़ी परेशानी होता था पहले, लेकिन अब क्या है कि अब काफ़ी जो परेशानी है ख़त्म हो चुका है। अब सीधे एम्बुलेंस आ जाया करता है, महिलाएं अब डायरेक्ट CSC तक पहुँचती हैं और ज़्यादातर लोग अब यहाँ खुश हैं। अब स्कूल के बच्चे अगर बात किया जाए तो बच्चे भी पहले काफ़ी दिक्कत में रहते थे, कठिनाई में रहते थे। बरसात का मौसम आता था, बच्चों को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था क्योंकि पानी वगैरह काफ़ी रहता था। अब क्या है कि ये सड़क का निर्माण होने से अब बच्चे कभी भी स्कूल जाते हैं और यहाँ का शिक्षा स्तर भी बढ़ चुका है। अब ज़्यादातर लोग अब यहाँ इंटरेस्ट भी ले रहे हैं यहाँ आने में जाने में। अब गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो पहले यहाँ नहीं आ पाता था, लेकिन अब जो होम डिलीवरी है यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत बचत है समय का। पहले जो लोग हैं छोटी सी कार्य करने के लिए काफ़ी परेशान रहते थे। एक छोटा सा कार्य जैसे कि अगर हमको कोई बाज़ार में है, बाज़ार में कुछ बेचना है, सेल करना है तो दिन भर का टाइम लग जाता था उनको। लेकिन अब क्या है कि अब जो है अब गाड़ी का भी व्यवस्था हो गया है रोड बनने से।
भाड़ा कम लगता है और अब सब अपना गाड़ी भी रखना पसंद किए हैं। 2 व्हीलर भी है तो 2 व्हीलर से आराम से निकल जाते हैं। सड़क लाभ हो रहा है कि जल्दी में जाने में सुविधा होता है, और पहले रोड नहीं था तो बड़ी इधर उधर से घुमरा के गाड़ी उड़ी ले जाना पड़ता था मरीज को या कोई बाजार हाट जाने में भी। अब तो रोड बना तो घर के सामने भी पहुंच जाता है गाड़ी, इसलिए सुविधा हुआ है बड़ी अच्छा। अभी बहुत सुविधा मिला, बरसातों में ठीक है रोडों में जाने के लिए, और पहले तो आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत था, रास्ते नहीं था तो गछौरा जैसा था, गड्ढा डिप्पा, पानी कहीं डीलर था, कभी कैसे कचड़ा हुआ था। अभी तो ठीक ठाक है, इसलिए अभी बढ़िया आने जाने में सुविधा है। रोड बन गया तो चलने लगे ठीक है। तो सड़क नहीं था ना तो कादो कीचड़ पड़ जाता था, पानी वानी बरसा आता था तो उसके बाद में बन गया तो अभी बहुत चलने के लिए सुविधा हो गया। तो किसान लोग को ये बात है कि गांव घर में बेड़ो आने जाने के लिए समय कम लगता है। हाँ, भाड़ा भी कम लगता है ऑटो से जाने से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आज गांवों तक पहुंचकर विकास के नए द्वार खोल रही है। ईटा पंचायत, जहां के लोग सड़कों के अभाव में शहर से कटे हुए थे, हर दिन नई नई परेशानियां झेल रहे थे, आज सड़कों के निर्माण से लाभान्वित हो रहे हैं। क्षेत्र के लोगों के व्यवसाय का विस्तार हो रहा है और यहाँ के विकास में तेज रफ्तार आ गई है। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बेड़ो जाम टोली के लोग कोकून उत्पादन करके हो रहे हैं आत्मनिर्भर। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये कोकून क्या होता है। जी हाँ, रेशम के कीट का लार्वा एक ऐसा द्रव स्राव करता है जो अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है और इसे ही हम कोकून कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कोकून क्या है, गांव के लोग इसका उत्पादन करके कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अपना झारखंड प्रदेश वनों और पहाड़ों से आच्छादित है। यहाँ के जंगलों में ऐसे कई पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश के रांची जिला अंतर्गत बेड़ो प्रखंड में स्थित है हरिहरपुर जामटोली ग्राम, जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद आसन और सखुआ जैसे वृक्षों पर कोकून उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अग्र परियोजना केंद्र बेड़ो के अधिकारियों ने यहाँ के ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक किया है और उन्हें इकट्ठा कर समूह में रेशम कीट पालन के लिए प्रेरित किया है। आज यहाँ लगभग 25 लोगों का समूह इस कार्य से जुड़कर आमदनी प्राप्त कर रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमारा झारखंड प्राकृतिक और पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है, और ऐसे प्रदेश में हमारे ग्रामीण जो हैं वो प्राकृतिक साधनों का कैसे उपयोग करते हैं और कैसे इससे रोजगार लेते हैं। रोजगार लेते के साथ अपने आय को ही बढ़ाते हैं। विशेष करके इस क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसी क्रम में हम ऐसे ही कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में आए हुए हैं जो बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत आती है जामटोली। जामटोली में हम आए हुए हैं जहां हमारी महिलाएं जो हैं वो कोकून उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा रही हैं और अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये प्राकृतिक साधन जो पहाड़ के ऊपरों में है वहाँ पर जा रही हैं और वहाँ कोकून का उत्पादन कर रही हैं खुले आसमान के नीचे। इनके लिए इन्होंने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कैसे इस और आई हैं, इन सब बातों के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका मन इस तरफ कैसे आया और क्या सोचकर ये कोकून उत्पादन की ओर आई और अब इनको कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ रोजगार की ओर कैसे इनको लाभ प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, इसमें हम लोग को एक विभाग है अग्र परियोजना केंद्र बेड़ो, उसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि जंगलों में भी ये रेशम कीट पालन किया जा सकता है, जो कि आसन का वृक्ष हो, इस सब में भी होता है। तो उसमें बताया गया और हम लोगों को आकर बताया कि यहाँ पर आप लोग जुड़िए और एक समूह बनाइए, समूह बना के कीजिएगा, बढ़िया इसमें फ़ायदा होगा। तो हम गांव में बैठक किए, सभी ग्राम प्रधान ग्रामीणों के बीच, महिलाओं के बीच, और हम लोग तय किए कि क्यों ना हम लोग इसको शुरू करें और
गांव में अच्छा रोजगार उत्पन्न करें। क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा जंगल ही जंगल है और उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन विभाग के माध्यम से पता चला कि हम लोग उससे भी आय का स्रोत बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो तो हम लोग जंगलों के बीच में ही रहते हैं, हमारे यहाँ सब जगह घनघोर जंगल है। अब रह रह के आदत भी हो गई है, डर तो डर लगता ही है, लेकिन भी हम लोग अपना सुरक्षा स्वयं करते हुए इस खेती को कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार से भी निवेदन करेंगे कि अगर हम लोग का जो सुरक्षा से संबंधित कोई अगर ऐसा योजना होगी तो हम लोग को मुहैया कराएगी सरकार, तो और अच्छा रहेगा, हम लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले तो हम लोग का जो गांव में जो ग्राम सभा होती है, बैठक होती है, सबसे पहले हमने बैठक किया। बैठक करके सबसे सर्वसम्मति लिया कि क्या उसमें किया जाए, महिलाओं को भेजा जाए, महिलाएं करेगी नहीं करेगी इसके बारे में वहाँ बैठक में मंथन हुआ। फिर बैठक में मंथन होकर हम लोग को वहाँ से बोला गया ठीक है, बढ़िया से कीजिए और रोजगार का जो भी उपाय लगा रहे हैं उसको बढ़िया से कीजिए। करके जो भी गार्जियन है, अभिभावक हैं, सभी लोग हम लोग को मार्गदर्शन दिए, तभी हम लोग शुरू किए। अभी फिर हम लोग को इसका जो कुकुन तैयार होगी उससे हम लोग को बताया गया है कि इससे सूत कताई भी होगा, तागा भी निकाला जाएगा, उसमें महिलाएं ही होगी। उसके लिए सरकार से हम लोग निवेदन किए हैं कि थोड़ा हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए ये सूत कताई का जो मशीन आता है वो दिया जाए, ताकि महिलाओं को अभी जो कुकुन तैयार करने में समय लग रहा है उसके बाद में फिर खाली पड़ जाएगी, तो ऐसा स्थिति में वो उधर रोजगार करेगी। दिन भर तो नहीं देखना पड़ता है, इसमें अपना घर का भी कुछ खेती बाड़ी है, उसको भी अपना बारी बारी से अपना हम लोग इसको पारी बांध दिए हैं कि फलाना दिन उसको जाना है कोकुन के रेशम कीट पालन तरफ और फलाना दिन उसको जाना है, अलग अलग दिन बांटे हुए हैं। इसीलिए घर का भी कुछ काम हो जा रहा है और इधर से भी अन्य स्रोत की तरह इधर से भी आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर अच्छा हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से अच्छा इनकम होगा। आज के वक्त में सिर्फ धान की खेती से गुजारा करना मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ के वैसे किसान जो धान की खेती करते हैं तथा बेरोजगार महिलाओं ने खुद को कोकून उत्पादन के कार्य से जोड़ दिया है। ये लोग समूह में रेशम की खेती कर रही हैं, जिसकी वजह से ये धान की खेती के साथ साथ इसमें भी अपना समय दे पाती हैं। इसकी खेती से यहाँ के लोगों के लिए अतिरिक्त आमदनी के द्वार खुल गए हैं। अब तो हमारे सांझ और बिहान करो थी, बिहाने उठ के आवो थी, बिहाने आए जाए ने वो हमरे आविले अब भातियन गोबर आगना करब तबे तब तो हमरे भातियन बोही के और चल आविले हमरे काम करे। अब इके सेवा नहीं करत थी तो भागे जात है, तो इके ई गछ ले गछ करत थी, जो न बांधल है से के काटत थी और कुतराते जाती है, जो नहीं बांधे नहीं पूरा हुई है से के छोड़ देती हूँ। फायदा तो अब देखिए आप शुरू लगा है तब फायदा होगी, कोई एक तो लगा ही और फायदा तो होना चाहिए। जब के अब आगे पहले तो हमरे नहीं जाइन रही से ले हमरे ये सब के नहीं कर रही समय आधा बिहाने चरैल अथी कुदाई कर लिए आवे ना, आधा 9 बजे आवे ना, तले खने आधा खा जा है और आधा खन ही है समराई के हो थे धान के काट के छोड़ दे ही। अब एक दिन तो समय लेवे पड़ी, अब उके समय लेके और उके चढ़ा देवे कोई, उके तो समय लेके और करे पड़ी और समय लेके नहीं कर ले तो कोई अब तो यहो मोरे जाते नहीं आवल चीज से चलते अब खो देखती। इसके बाद में आया था झारखंड सरकार, साहब लोग बताया कि झारखंड में उतना खेती नहीं होता है सर, ऊंचा नीचा ज़मीन है, इसीलिए पहाड़ में बोला कि आसन का पेड़ होगा, इसीलिए हम लोग आसन का पेड़ ढूंढे तो मिल गया, इसलिए हम लोग है बोले। उसके बाद में हम लोग को बोला ठीक है दिखाइए। उसके बाद में हम लोग को बोला ठीक है तुम लोग करो, हम बीजा देते हैं, इसीलिए बीजा दिया। उसके बाद हम लोग काम शुरू किए हैं। कितने दिनों से इस खेती को कर रहे हैं? हमारा हो रहा है सर, करीब हम रेशम दूत हैं, तो ये काम चालू करने से मैंने 1 तारीख से शुरू किए हैं सर, तो अभी हम लोग का काम चालू है। अभी कुकुन यही शुरू किया है बांधने के लिए,
हम लोग एक बैठक किए सर। एक बैठक में हम लोग सोचे, साहब लोग भी बोला कि ठीक है बैठक में महिला लोग भी कर सकती है, इसीलिए सोचे कि पहाड़ी एरिया है, मान लोग इधर डाली काट काट के देंगे, दूसरा पौधा में चढ़ाने के लिए हम लोग ढो के ले जाएगा। इस कारण से हम लोग का थोड़ा और मदद होगा बोल के उन लोग को रखें। हम लोग जुड़े हैं, अभी महिला और हम लोग चला रहे हैं, तो अभी तो अच्छा से काम हो रहा है। आप देखते हैं अगर हम लोग का कीड़ा अच्छा सही सलामत रहे तो हम लोग को फायदा होगा। अच्छा, घर के और कौन कौन सदस्य इस खेती में जुड़े हुए हैं? सदस्य हम लोग 25 ग्रुप रहते हैं सर, उसमें महिला भी रखे हैं। और हम लोग इसी में जो अभी नया है इसीलिए चला रहे हैं। हरिहरपुर जामटोली का वातावरण वस्तुतः कोकून उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ के जंगलों में इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। चूंकि ये गांव जंगलों के बीच बसा है, इसलिए यहाँ की महिलाओं के लिए इससे जुड़ना काफी फायदेमंद था। आज इसकी खेती में ज्यादातर महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं और वे इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रही हैं। सरकारी योजना है, योजना के बारे में यहाँ पे गांव में बैठक हुआ। श्री चरवा उराव ने यहाँ पे इनके माध्यम से बैठक हुआ और इन्होंने मेरे को बताए, और मेरे को नहीं यहाँ पे 25 लोगों को बताए कि यहाँ पे कुकुन के पालन हो सकता है, क्योंकि उनका यहाँ पे जो खेती होता है उनके अनुकूल यहाँ पे जगह है, पेड़ है। तो इससे पहले हो रहा था कुकुन की खेती, मगर बीच में बंद हो गया था। तो इस बारे में फिर निर्णय लिया गया कि यहाँ पे खेती करेंगे तो बेनिफिट होगा। जो बोला गया और जो बताया गया कि ये एक प्राकृतिक कीट है, प्राकृतिक कीट से ही यहाँ पे जो प्राकृतिक जगह है वहीं पे होता है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है और कोई ये जिसको बोलते हैं कि हाइब्रिड नहीं है। ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल जंगल में होता है। क्योंकि काम कहीं भी किया जा सकता है और कहीं भी करते हैं लोग, बेसिकली उनको रोज़गार के हिसाब से जहाँ पे फ़ायदा होगा वहीं पे लोग काम करेंगे, चाहे वो शहर में फ़ायदे हो चाहे वो जंगल में फ़ायदे हो। ऐसा नहीं है कि जंगल में काम नहीं होगा और फ़ायदा नहीं होगा। हमें बताया गया कि इससे भी फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली अगर करेंगे तो मेहनत करके हम लोग इसी विचार से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस हिसाब से बताया गया कि इससे फ़ायदा होगा। हमारे परिवार से लगभग हम लोग 4-5 जुड़े हुए हैं, उसमें पुरुष 4 हैं, महिलाएं 2 हैं। और समय की बात रही तो हम लोग किसान हैं, किसान की खेती यहाँ पे कर रहे थे। और किसान ज़्यादातर होते हैं कि अपने जो भूमिहर खेत है, जो अपने पूर्वजों के खेत है, उसी में खेती करते हैं और उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, कहीं दूर नहीं जाते दूसरे व्यवसाय की तरह। तो जो भी किसान है, हम लोग के घर यहाँ पे और हमारा जो यहाँ पूर्वजों की ज़मीन है इसी जंगल के आसपास में है। तो ऐसा है कि वो खेती भी देख लेते हैं और साथ में ये भी देख लेते हैं। हमें रोशन कुमार करके ताजी ने बताया कि इस काम में काम करो, और क्या है कि हम लोग बाहर भी जा नहीं पाते हैं, तो ये तो घर के सामने हमारा पहाड़ हो गया, तो इसी में हम लोग काम करते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजना हो तो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, फिर उनको भेज के हम लोग इधर आ जाते हैं, फिर बच्चों को लेना हो तो लेने के लिए चले जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। इसके से हमें तो लगता है कि लाभ होगा, पर ये प्राकृतिक देन है ना, जो अभी जो पाला वगैरह हो रहा है ये हो जाता है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो हमारा कि ये मर जा रहा है, तो हाँ उत्पादन में कमी हो रही है, इस वजह से थोड़ा डाउट लग रहा है। जंगलों से घिरे होने की वजह से अपने झारखंड प्रदेश में पेड़ पौधों से जुड़े कई व्यवसाय किए जा सकते हैं। यहाँ जरूरत है जंगलों में छिपे संभावनाओं को तलाशने की। हरिहरपुर जामटोली में अग्र परियोजना केंद्र द्वारा कोकून उत्पादन की संभावनाएं तलाशी गईं और यहाँ के लोगों को इससे जोड़कर उनके लिए आमदनी के नए अवसर सृजित किए गए। इससे जुड़कर यहाँ के लोग नए रोजगार से जुड़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। देखा ना आप सभी ने,
अगर आपको आय का एक अच्छा स्रोत मिल जाए तो आत्मनिर्भर बन के आप अपने आप को लगातार विकास के क्षेत्र में बढ़ाते चले जाएंगे। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में यूं ही हम आपके साथ बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।